अगर हम समय की घड़ी को पीछे घुमाकर 14वीं सदी की उस दुनिया में पहुंचे तो हमें एक ऐसी मानव सभ्यता दिखाई देती है जो आज के ज्ञान के सामने लगभग अंधी थी। न बैक्टीरिया का कॉन्सेप्ट था, न हाइजीन की समझ, न डिजीज ट्रांसमिशन का कोई साइंस। लोग मिट्टी, लकड़ी और पत्थर के घरों में रहते थे जहां साफ पानी लग्जरी माना जाता था। सड़कों पर जानवर, इंसान और कचरा सब एक साथ रहते थे और इसी गंदगी के बीच धीरे धीरे पनप रही थी एक अदृश्य मौत जिसे कोई देख नहीं सकता था, लेकिन जो सबको देख रही थी, ब्लैक प्लेग या ब्लैक डेथ। उस दौर की सबसे भयावह सच्चाई थी, माना जाता है कि इसकी जड़ें सेंट्रल एशिया के इलाकों में थीं, जहां मंगोल साम्राज्य फैला हुआ था और जहां से सिल्क रोड के जरिए व्यापार पूरी दुनिया में फैलता था। मंगोल सेनाएं जब शहरों पर हमला करती थीं, तो मरे हुए संक्रमित शवों को कैटapult से शहरों के अंदर फेंक देती थी, जिससे बीमारी और तेज फैलती थी। लेकिन असली विनाश तब शुरू हुआ जब व्यापारी जहाजों के जरिए यह बीमारी यूरोप पहुंची। 1347 में जब कुछ जहाज सिसिली के मेसिना पोर्ट पर आए तो उनमें ज्यादातर नाविक या तो मर चुके थे या मरने की हालत में थे। उनके शरीर पर काले फोड़े थे, आंखों से खून निकल रहा था और स्किन सड़ चुकी थी। लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि मौत का दरवाजा है। जैसे ही ये जहाज बंदरगाह पर रुके, वैसे ही चूहे किनारे कूद पड़े और उनके शरीर पर मौजूद फ्लीज शहरों में फैल गए और कुछ ही दिनों में पूरे शहर में अजीब बीमारी फैलने लगी। पहले तेज बुखार आता था, फिर शरीर कांपने लगता था। इसके बाद गर्दन, बगल और जांघों में बड़े बड़े सूजन वाले फोड़े बनते थे, जिन्हें बुबोस कहा गया और यही से बुबोनिक प्लेग नाम पड़ा। इन फोड़ों में असहनीय दर्द होता था, जैसे किसी ने शरीर के अंदर आग जला दी हो। स्किन नीली काली पड़ने लगती थी, खून जम जाता था, सांस लेने में तकलीफ होती थी और ज्यादातर लोग 2 दिन के अंदर ही मर जाते थे। कुछ मामलों में बीमारी लंग्स तक पहुंच जाती थी, जिससे न्यूमोनिक प्लेग होता था जो हवा के जरिए फैलता था और तब एक इंसान का खांसना पूरे कमरे को मौत में बदल देता था। डर इतना भयानक था कि लोग किसी की परछाई से भी डरने लगे। शहरों में घरों के दरवाजे बंद कर दिए गए, खिड़कियों से खाना फेंका जाता था। फैमिलीज अपने बीमार लोगों को बाहर छोड़ देती थीं, क्योंकि माना जाता था कि अगर एक बीमार हुआ तो पूरा घर मरेगा। शवों की संख्या इतनी बढ़ गई कि कब्रिस्तान भर गए। मैस ग्रेव्स खोदी गईं, जिनमें इंसानों को जानवरों की तरह फेंक दिया गया। बिना नाम, बिना पहचान, बिना अंतिम संस्कार। चर्च, जिनसे लोगों को उम्मीद थी, वही मौत के सबसे बड़े केंद्र बन गए, क्योंकि भीड़ में प्लेग तेजी से फैलता था। प्रीस्ट्स खुद मरने लगे। बेल्स लगातार बजती रहती थीं और हर बेल किसी नई मौत की कहानी सुनाती थी। डॉक्टर्स हेल्पलेस थे, उनके पास कोई इलाज नहीं था, इसलिए वे अजीब से बर्ड मास्क पहनते थे जिसमें हर्ब्स भरी होती थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि बैड एयर बीमारी फैलाती है। कुछ डॉक्टर्स पैसे लेकर झूठा इलाज बताते थे, कुछ भाग गए, कुछ खुद मर गए। लोग पागलपन की हद तक डर गए। कहीं यह माना गया कि यह भगवान का पनिशमेंट है, तो कहीं शैतान की साजिश। कुछ जगहों पर निर्दोष यहूदियों, गरीबों और बाहरी लोगों को दोषी ठहराया गया और उन्हें जिंदा जला दिया गया। गांव के गांव खाली हो गए, खेतों में फसल उगाने वाला कोई नहीं बचा। जानवर भूख से मरने लगे। इकॉनमी पूरी तरह कोलैप्स हो गई। मजदूरों की कमी से समाज की स्ट्रक्चर ही टूट गई और इंसान पहली बार समझने लगा कि वह नेचर के सामने कितना कमजोर है। हर रात लोग डर के साथ सोते थे, यह सोचकर कि सुबह आंख खुलेगी भी या नहीं। ब्लैक प्लेग ने सिर्फ शरीर नहीं बल्कि इंसानी दिमाग को भी तोड़ दिया। डिप्रेशन, हिस्टीरिया, पैरानोया हर जगह फैल गया और इस अंधेरे के बीच दुनिया खामोशी से बदल रही थी, क्योंकि यह महामारी सिर्फ मौत नहीं ला रही थी बल्कि पुराने विश्वासों को तोड़ रही थी और एक नई सोच को जन्म दे रही थी। और यहीं से शुरू होता है। ब्लैक प्लेग के बाद जो दुनिया खड़ी थी वह बाहर से जीवित दिखती थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, क्योंकि जिन सड़कों पर कभी हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ खामोशी थी और हवा में एक अजीब सी सड़नांत तैरती रहती थी, जो लोगों के दिमाग में डर की तरह बस गई थी। कई शहरों में हालात इतने खराब हो गए कि कानून व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो गई।
लोग अपने ही परिवार के सदस्यों को घर के बाहर छोड़कर भाग जाते थे ताकि खुद बच सकें, और यह सोच ही इंसान के भीतर किसी जानवर जैसी प्रवृत्ति को जन्म देने लगी थी। रात के समय जब आग जलती थी तो उसकी रोशनी में काले कपड़े पहने लोग लाशों को गाड़ियों में भरते दिखते थे, और लकड़ी की उन गाड़ियों की आवाज आज भी इतिहास की सबसे डरावनी आवाजों में गिनी जाती है, क्योंकि इसका मतलब होता था कि अगली सुबह कुछ और घर खाली मिलेंगे। कई बार पूरे पूरे गांव एक ही हफ्ते में खत्म हो जाते थे, और जब बाहर से कोई गुजरता था तो उसे लगता था कि समय वहीं रुक गया है। दरवाजे खुले पड़े हैं, खाना मेज पर रखा है, लेकिन इंसान गायब है। ऐसा लगता था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने एक ही पल में सब कुछ सोख लिया हो। इसी दौरान प्लेग डॉक्टर्स की मौजूदगी और भी डरावनी लगने लगी, क्योंकि उनकी आंखों के शीशे जैसे गोल लेंसों में इंसान नहीं बल्कि मौत का प्रतिबिंब दिखाई देता था। उनकी चोंच में भरी जड़ी बूटियां दरअसल डर को छुपाने की कोशिश थीं, क्योंकि सच यह था कि उन्हें भी कुछ नहीं पता था कि इस बीमारी को कैसे रोका जाए। वे सिर्फ समय खरीदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मौत उनसे भी तेज थी। कई डॉक्टर खुद मरीजों से पहले मर गए, जिससे अफवाह फैल गई कि यह बीमारी ज्ञान और बुद्धि को भी सजा देती है। चर्चों में लाशें भरने लगीं, इसलिए प्रार्थनाएं बाहर होने लगीं। लेकिन जब लोग एक दूसरे के पास खड़े होकर भगवान से बचाव मांगते थे, तब प्लेग और तेज फैलता था। और यह एक क्रूर विडंबना थी कि जो जगहें कभी सुरक्षा का प्रतीक थीं, वही मौत का केंद्र बन गईं। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि यह बीमारी किसी पाप की सजा है, और उन्होंने खुद को कोड़े मारना शुरू कर दिया, जिसे फ्लैजेलेंट्स कहा गया। ये लोग शहर शहर घूमकर अपने शरीर को खून से लथपथ करते थे ताकि भगवान को खुश किया जा सके। लेकिन इससे बीमारी और फैलती गई, क्योंकि खून और घाव संक्रमण का सबसे आसान रास्ता थे। समाज में पैरानोया इस हद तक बढ़ गया कि लोग अपने साये से डरने लगे। कुछ ने जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि अगर सब मर रहे हैं तो किसी का बचना गलत है। और इसी मानसिकता ने इंसान को इंसान का दुश्मन बना दिया। इतिहासकार बताते हैं कि उस समय बच्चों में नाइटमेयर्स आम हो गए थे। वे नींद में चीखते थे, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को सड़ते हुए देखा था, और यह दृश्य उनके दिमाग में हमेशा के लिए कैद हो गया। कई जगहों पर लोग मरने वालों की लिस्ट बनाना बंद कर चुके थे, क्योंकि संख्या गिनना भी असंभव हो गया था, और यह एहसास कि जीवन किसी भी पल खत्म हो सकता है इंसान को अंदर से खाली कर रहा था। लेकिन इस अंधेरे में भी कुछ लोग बचे, जिन्होंने सीखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि अलगाव, दूरी और साफ पानी कुछ हद तक मदद करता है, और यहीं से क्वारंटीन का कॉन्सेप्ट जन्मा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्लैक प्लेग ने सिर्फ पॉपुलेशन कम नहीं की, बल्कि मानव सभ्यता की दिशा बदल दी। मजदूरों की कमी से फ्यूडल सिस्टम हिल गया, गरीबों की कीमत बढ़ गई और अमीरों की ताकत कमजोर पड़ी। लेकिन यह बदलाव डर और लाशों की नींव पर खड़ा था, और यही कारण है कि इसे प्रोग्रेस नहीं बल्कि सर्वाइवल इवोल्यूशन कहा जाता है। आज भी कई पुराने शहरों के नीचे मास ग्रेव्स मौजूद हैं, जिनके ऊपर हम चलते हैं बिना यह जाने कि नीचे कितनी चीखें दबी हैं। और शायद इसी वजह से कुछ जगहों पर लोग आज भी अजीब बेचैनी महसूस करते हैं, क्योंकि इतिहास कभी पूरी तरह मरता नहीं, वह जमीन में यादों की तरह सांस लेता रहता है। ब्लैक प्लेग ने इंसान को यह सिखाया कि सबसे बड़ा दुश्मन तलवार या सेना नहीं, बल्कि एक अदृश्य चीज हो सकती है, जिसे देखा नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता। और जब वह आती है तो राजा और भिखारी दोनों एक जैसे हो जाते हैं। और यही डर आज भी जीवित है, क्योंकि जैसे ही कोई नई महामारी आती है, दुनिया उसी पुराने इतिहास को दोहराने के कगार पर खड़ी दिखाई देती है। और शायद यही ब्लैक प्लेग की सबसे डरावनी विरासत है कि वह खत्म होकर भी कभी खत्म नहीं हुई।